हेलो साथियों, मैं परविंदर कुमार आप सभी का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि साथियों मैंने पिछली वीडियो में बात की थी कि हम ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर पर डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने एक बार पीछे का बता देता हूं। एक बार हमने क्या किया था, हमने लास्ट टाइम क्या था, जो पाइथागोरस थ्योरम थी वो मैंने आपको करवाई थी। आज हम उससे आगे करेंगे, ठीक है। ज़्यादा समय न गवाते हुए, क्योंकि इसमें थोड़ी मेरे पास नेट की प्रॉब्लम है, तो ज़्यादा समय इसमें बातों में चला जाएगा, तो फिर अपलोड करने में दिक्कत होता है, ज़्यादा नेट लग होता है ना, कुछ उस प्रॉब्लम है थोड़ी बस। तो इसलिए मैं ज़्यादा समय न गवाते हुए अपने टाइम पर आता हूँ। और हमें अपने टाइम की काम की बात करें तो देखो, जैसा मैंने आप ये करवाया था लास्ट टाइम, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। मैंने इसमें आपको बताया था, जैसे ये ए है, ये हमारा बी, ये सी, मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम करवाई थी, ये इसके एंगल। तो आप ये बताओ, मैंने बताया था आपको ये दोनों अक्यूट एंगल होते हैं। अब बात आती है अक्यूट एंगल क्या होता है। अक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो 90 से कम होता है, यानी कि 90 डिग्री से कम जो एंगल होता है उसको हम अक्यूट एंगल बोलते हैं। लिखना हो तो लिख लो, अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम। जो 90 डिग्री से कम होता है कोण का माप, उसको हम क्या बोलते हैं, अक्यूट एंगल। उसको क्या बोलते हैं, अक्यूट एंगल। तो बस साथियों, हम आज इसी विषय पर बात करेंगे। तो ये मैंने आपको कल करवा दिया था जहां तक, और मैंने आपको लास्ट टाइम वो भी बताया था कि आपको याद करना है, जैसे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, हमने इस विषय पर बात की थी। तो अब देखो साथियों, ये यहां पर मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा है पी बाई एच, इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और मैंने आपको ये समझा चुका हूं पीछे वाली वीडियो में कि हम इस फिगर में, ये फिगर है, इसके अंदर आकृति, फिगर को हिंदी में बोलते हैं आकृति, इस आकृति में मैंने आपको सिखा दिया था कि हम हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण किसको बोलते हैं, आधार किसको बोलते हैं, और परपेंडिकुलर यानी कि लंब किसको बोलते हैं, वो मैंने आपको सिखा चुका हूं। तो ये देखो, ये क्या है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, ये क्या है, बेस, ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ठीक है। तो जो हमारा पहला माप होता है वो होता है हमारा साइन थीटा का। इनकी जो पहली वैल्यू होती है हमारी पी बाई एच, वो साइन की वैल्यू होती है। उसके पश्चात होता है बी बाई एच, इसको बोलते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये वो वैल्यू होती है हमारी किसकी, कोस की। और ये जो आगे वाली है ये होती है टेन की। और अब एक बात आगे याद रखो कि जो हमारा अब आगे माप होते हैं सिक्स, इसमें आगे आता है, अभी हमने पढ़ लिया साइन कोस टेन, और भी आगे होते हैं सिक्स होते हैं, छह तीन हो गए। फोर्थ होता है हमारा टेन, फिर आता है कोट, और फिर क्या आता है ये, नहीं हाँ टेन को, ये नहीं, वो कोट सीकेंट और कोसिकेंट। अब देखो साइन का उल्टा क्या होता है, मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया था, वो होता है कोसिकेंट, ठीक है। और जो हमारा ये कोस है उसका उल्टा क्या होता है, सीकेंट। और ये हमारा जो टेन है, टेन का उल्टा होता है कोट। ये ऐसे बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। और ठीक है, तो अब चलो आगे, इसी पर बताता हूं मैं आगे विषय पर। आज मैं आपको एक, ये क्या बोलते हैं इसको, जो मैंने फॉर्मूला बताया था, आज इस फॉर्मूले का यूज करके बताता हूं। अब देखो, जैसे यही है हमारा फिगर, ठीक है। चलो, जैसे मैंने क्या है, मैंने इस फिगर के अंदर, या ये बी एंगल है और ये हमारा सी, जैसे मैंने इस फिगर के अंदर क्या कहा, मैंने फिगर के अंदर बता दिया कि जैसे मैं इसमें लिख दूं कि इफ, इफ मनी, यदि, यदि tan a की वैल्यू 5/3 है, यदि tan a की वैल्यू क्या है, 5/3, या फिर 3/4, कुछ भी लिख लो, चल 4/3 करता हूं, क्या है, 4/3 है। अब मैं ये कहूं आपको, इस क्वेश्चन के अंदर मुझे आप सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल के बताओ। सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का मतलब फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, मतलब मुझे ये एक वैल्यू दी हुई है tan a, और मुझे निकालना है साइन कोस कोसिकेंट कोट सीकेंट, और tan हमारे पास है। तो हम इसको, इन सभी चीजों को कैसे निकालेंगे वो देखते हैं, चलो, ठीक है। मैंने पंखा बंद कर रखा है, ये गर्मी बहुत हो गई, पसीना हो रहा है। चलो कोई नहीं, फिर भी आप सब साथ हैं, आप सब देख रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं कर रहा हूँ।
tan A। अब देखो मैंने tan A क्या बताया था आपको, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान, हाँ ये चलो यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, अब देखो मैंने tan क्या बताया था, P/P। अब इसमें देखो जो हमारी ऊपर वैल्यू है P/P, अब हमें tan A निकालना है। इसका मतलब मैंने आपको पीछे वीडियो में ध्यान दो, आप दो अच्छे से देखना, मैंने वो इसको इसीलिए करवाया जैसे आपको क्वेश्चन करते समय दिक्कत ना आए। अब देखो मैंने क्या कहा था, ये A यहाँ पर, अब मुझे C नहीं लेना, अब मुझे A लेना है। मैंने आपको बताया था जिस भुजा के ऊपर एंगल बनेगा, जिस भुजा के ऊपर एंगल बनेगा वो भुजा हमेशा उसका बेस होगी। समझ रहे हो मेरी बात, जिस भुजा के ऊपर एंगल बनेगा वो बेस होगी। अब आप कहेंगे उस साइड, क्योंकि वो तो कर्ण है, हाइपोटेन्यूस है, उसका कुछ नहीं। ठीक है, अब देखो किस भुजा पर बन रहा है, ए बी भुजा पर, तो ए बी हमारा क्या हो गई, बेस। इसको क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिखता हूं, इसको क्या लिखेंगे, बेस। ठीक है, रुको मैं इसमें साइड डालता हूं एक बार, आप इतने करो। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको मैं क्या कहूंगा, बेस। और ये जो आगे आता है हमारा क्या, इसको ये बेस हो गया, और उसके पश्चात आता है ए बी, बेस हो गया। अब इसके पश्चात ये क्या था, बेस हो गया हमारा। अब देखो मैंने क्या बताया था, जो एंगल के सामने वाली भुजा होगी, जो एंगल के सामने जो साइड होगी वो साइड क्या होगी, वो साइड हमारा परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब कि लंब होगी। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या होगी, लंब होगी। तो जैसा कि साथियों मैं आपको बता दिया, आपको समझ में भी आ गया होगा कि वो साइड क्या होगी हमारा, लंब, मतलब इस फिगर में क्या होगी, वो लंब का काम करेगी। ठीक है, और आगे देखो, अब ये हो गया। अब आप देखो इसमें पता रखा है कि जो वैल्यू दी हुई है ये tan A = 4/3, इसमें आपने 4 देखा है, ऊपर 3 भी है, इनका क्या मतलब है ये बताओ आप मुझे। इसमें इसका मतलब है कि हमें tan A क्या होता है, tan A हमारा P/B यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमारा परपेंडिकुलर क्या है बताओ आप, क्या है परपेंडिकुलर, हमारा परपेंडिकुलर कितना है, BC, क्या है, BC। और परपेंडिकुलर की यहां पर क्या वैल्यू दी हुई है ये बताओ मुझे। देखो ये कितना है 4, ये 3, तो हमारा परपेंडिकुलर कितना है 4, और ये बेस कितना है, नीचे वाला बेस, नीचे वाला बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस P/B, बेस कितना है 3। तो मैं हमें अब देखो क्या निकालना है मुझे, मुझे ये साइड निकालनी है, और इस साइड को निकालने के लिए मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम करवा चुका हूं पहले। क्या थी वो ये थी, इस साइड का स्क्वायर और इस साइड का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, इस साइड के स्क्वायर के। ठीक है, कैसे देखो, क्या था इसका, ए बी का स्क्वायर प्लस इसका BC का स्क्वायर, और इज इक्वल टू किसका था, AC का स्क्वायर, ऐसे था। ठीक है, तो हम इसी में अब देखो आगे देखो, ए बी, अब हमारा जो जो चीज हमारे पास है वो पुट कर दो, वो बाकी निकल आएगी। अब देखो बेस कितना है, यानी कि ए बी कितनी है हमारे पास, ए बी ये क्या है बेस, बेस कितना है इस पे देखो, बेस 3, नीचे वाली रकम बी, बेस कितना है 3, यहाँ पर 3, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 9, प्लस BC कितना है हमारा 4, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 16, ये आ गया 16 और 9 25, और आगे क्या है हमारा ये AC स्क्वायर, हमें AC स्क्वायर निकालना है। अब ये, अब मैं दोनों साइड रूट करता हूं। ठीक है, मुझे क्योंकि मुझे AC चाहिए, मुझे क्या निकालना है AC। अब देखो AC 16 और कितना हो गया 25, और अब इसका रूट हो गया कितना जाएगा 5, यानी कि AC की वैल्यू हमारी क्या आ गई 5, हमारा ये वैल्यू क्या आ गई 5 सेंटीमीटर, जो भी है कुछ मीटर सेंटीमीटर जो कुछ। अब देखो अब देखो आपको पता लग गया होगा, अब ये तीनों मान निकलने के पश्चात हम हर किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, हम हर किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो साथियों, मैं एक बार इसको रब करता हूँ, ये 5 आ गया, इसको मिटा देता हूँ, ये हमारा काम का नहीं है। 3 4 5 आ गया, बेस कितना हुआ है यहाँ पर 3, और ये परपेंडिकुलर 4, और हमारा हाइपोटेन्यूज निकला है 5। अब मैं कहूँ आपको साइन की वैल्यू निकालो, पहला साइन, साइन ए क्या होता है P/H, P कितना है 4, H कितना है 5, 4/5। अब देखो कितना इजी है, ये निकला है हमारा साइन ए कितना निकला 4/5,
पी। ठीक है, साइन कितना हो गया 4/5, 4/5। ऐसे ही कोस निकालो, कोस क्या हो जाएगा, क्या होता है कोस, b/h। तो b कितना है, यानी कि बेस कितना है 3, h कितना है हाइपोटेन्यूज 5, तो हमारा कोस ए कितना आ जाएगा, सेकंड देखो कोस ए कितना आ जाएगा 3/5, यानी कि b/h। आ गया समझ। अब देखो, अब कई स्टूडेंट्स कहेंगे इसमें मैथ में है उसको के मान रखा है, के मान लो या फिर एक्स कुछ भी मान लो, कांस्टेंट वैल्यू हमें पॉजिटिव लेनी, वो है देख कैसे। अगर मैं इसको वैल्यू को मानता हूँ, यहाँ पर मैंने मान लिया 3k 4k 5k, ये पॉजिटिव नंबर, इसका कुछ फर्क नहीं पड़ा। देखो मैंने इसमें के वगैरह कुछ भी नहीं लगाया, मैंने तब भी आंसर निकाल दिया, लेकिन इसमें मैथ में लगा रखा है इसको। ठीक है, आपको ऐसा कुछ भी चक्कर में नहीं पड़ना, मैं समझा देता हूँ इसका मतलब भी क्या है। देखो ये कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर मैंने अगर यहाँ पर आ जाता 4k 5k, मैंने कैसे के निकाल दिया, कुछ फर्क काट दिया मैंने, कुछ पढ़ा इसका फर्क, ये बताओ मुझे, नहीं पढ़ा ना। तो ये ऐसे करना है, साइन निकला है कोस निकला है, अब हमें क्या निकालना है, टेन अभी दिया हुआ है, बच गया क्या, सीकेंट कोसिकेंट और कोट। अब देखो साइन का उल्टा क्या बताया था मैंने, कोसिकोन कोसिकेंट, तो कोसिकेंट क्या हो जाएगा हमारा, ये 4/5 है, वो क्या हो जाएगा 5/4। देखो कितना इजी, समझ गए। ऐसे सारे निकालने, सीकेंट क्या हो जाएगा कोस का उल्टा, सीकेंट कितना हो जाएगा, सीकेंट 5/3। देखो सारे ऐसे ही निकालने हैं, समझ में आ गई, ज्यादा एक ही, ठीक है ना। चलो अब मैं इसको रब करता हूं, आगे देखो। आगे आता है हम, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि इसी में कि यहां तक होगा। अब ये बताओ आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना बिल्कुल अच्छे से समझ में। अब आगे देखो, अब आगे देखो कहां है वो डस्ट। अब इसमें एक क्वेश्चन है कि एबीसी एक ट्रायंगल है, ये करवा देता हूं आपको क्वेश्चन। एबीसी ये एक राइट ट्रायंगल है, दिख रहा है स्पष्ट, हाँ देखने दो मेरे को, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। एबीसी क्या है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, और इस पे बी पे इसने राइट एंगल बता रखा है। हाँ ये बोल रहा है कि इफ tan a इज इक्वल टू 1 हो, यदि इफ tan a इज इक्वल टू 1 हो तो वेरीफाई करो, क्या हमें वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है, क्या हमें हम निकाल के दिखाना है, क्या चीज निकाल के दिखानी है, वेरीफाई दैट मतलब निकाल के बताओ क्या, 2 sin a cos a इज इक्वल टू कितना है, 2 sin a cos a इज इक्वल टू 1, ये निकालना है हमें। अब देखो साथियों इसमें क्या दे रखा है, अब ये मैंने आपको बताया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब हमें आपको पता है ट्रायंगल, अब ये दे रखा है tan a इज इक्वल टू 1। मैंने आपको क्या बताया था कि tan a क्या होता है, यहाँ पर लिख दूंगा आपको याद हो जाएगा, tan a पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, P/B, tan हो गया हमारा P/B। अब देखो इसमें P क्या है, ये यहाँ पर हो गया, इसमें tan a दे रखा है, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, अब ये a के ऊपर है फिर एंगल, तो बेस क्या होगा, यहाँ पर ये है बेस, ये क्या है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 1/1 ही आएगा। समझ गए मेरी बात। अब इसमें क्या दे रखा है कि BC अपॉन AB, मतलब परपेंडिकुलर ये अपॉन AB। हम यहां से शुरुआत करेंगे, क्या सॉल्यूशन में देखो tan a इज इक्वल टू 1, यानी कि tan a को हम क्या लिख सकते हैं BC अपॉन में AB, मतलब P/B इज इक्वल टू 1। अब BC अपॉन AB बराबर किसके है 1 के, तो अब देखो आगे, अब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा BC इज इक्वल टू AB। अभी देखो ये हो गया BC इज इक्वल टू AB, हो गए, यहां तक आ गया समझ में आपको। अब मुझे क्या करना है, मुझे एससी निकालना है इसमें, ठीक है। क्यों, अब देखो एससी निकालना है क्योंकि अब चलो इसमें मैं मान लेता हूँ कि AB है वो BC के बराबर है, अगर हमने निकाला अभी इसको है, और इसमें
के है, के को मैं मानता हूँ कि इसमें के पॉजिटिव इंटीजर काम जो मैंने आपको पीछे बताया था उसको करो या ना करो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता उस चीज पर, ठीक है। तो मैं देखो ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे ये निकालनी है, ये साइड नहीं पता, क्या करोगे पीछे वही पाइथागोरस थ्योरम, इस साइड का स्क्वायर इस साइड का स्क्वायर इसके इक्वल, तो करो क्या आ जाएगा, इसका 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट बराबर इसके एसी के, कितना आ जाएगा 1 + 1 2 और रूट टू एसी, इनके एसी की वैल्यू हमारी क्या आ गई √2। ये मैंने शॉर्टकट में क्या मैं पीछे समझा चुका हूँ आपको, इस साइड का स्क्वायर इस साइड का स्क्वायर इसके इक्वल, ठीक है, स्क्वायर के डायरेक्ट कर दिया मैंने, कितना आ गया √2। अब इसमें क्वेश्चन में जो जो चीज रखे हैं वो रख दो, क्या इसमें मुझे ये वेरीफाई कर ये इक्वेशन निकालनी है, मतलब मुझे साइन ए ये निकालना है और ये चीजें 1 के बराबर लेके आने, तो 1 के बराबर कैसे आएंगे। अब क्वेश्चन आप देखो, जो चीज पहली बात आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करो, और जो चीज ये क्वेश्चन डिमांड करता है ना, मतलब आप फालतू चीजें मत करो, जैसे क्वेश्चन में जो चीज पूछी है सिर्फ उसी पर ध्यान दो, मुझे इसमें सिर्फ साइन ए और कोस ए की जरूरत है, ठीक है। अब मेरे पास ये साइड निकला है कितनी √2, अब मुझे क्या निकालना साइन ए और कोस ए, साइन ए मैंने कैसे क्या बताया था आपको p/h, p कितना है 1 और h कितना है √2, तो यहां पर मैं वैल्यू पुट करता हूं, आप देखते जाओ 2 × 1/में √2 × कोस ए क्या है b/h, b कितना है 1, ये कितना है √2, 1/√2 और इज इक्वल टू मुझे 1 लेके आना है। देखो अब यहां पर 2, मैं √2 और √2 मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा 2, तो ये 2 एक कम 2 यानी कि 2/2, ये आ गया 2/2 इज इक्वल टू 1, ये 1 कट गया 1 आ गया, बताओ आंसर वेरीफाई हो गया कि नहीं हो गया। आप ये बताओ आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, समझ गए मेरी बात, इसमें बिल्कुल इस, तो साथियों इस एक्सरसाइज में सभी क्वेश्चन ऐसे ही हैं, आपको लगे कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं होता या मुझे नहीं आता तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि मैं इसके ऊपर आपको बेसिक समझा सकता हूँ। अरे ये क्या बोलते हैं इसको, अब मैंने मतलब कि जो शुरू वाला क्वेश्चन करवाया था कि ये सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने, वो मैंने करवा दिया, आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके देखो और आप मुझे खुद करो। मैं तो ये कहता हूँ, मैं आपको खुद क्या एक्सपीरियंस, मैंने खुद चीजों किया, जितना आप खुद अपने हाथ से करोगे ना चीजों को उतनी जल्दी ज्यादा समझ में आती है, तो मैंने आपको समझा भी दिया, आप खुद करके देखना, जो भी चीज आपको समझ ना आए आप मुझे पेज नंबर, एनसीईआरटी वाला मैथ है उसका पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर और उसका वो मेरे पास कमेंट में लिख के भेज सकते हो कि हमें ये क्वेश्चन करवाना है, ठीक है। तो साथियों आज हम अपनी क्लास यहीं पर ऑफ करेंगे, उसके बाद हम कल, यहाँ तक मैंने करवा दिया, और कल हम अपना नया टॉपिक करेंगे, उसका मतलब है नाम है कि हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, मतलब उसकी वो आपने टेबल करवाऊंगा मैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की टेबल क्या होती है, ठीक है, साइन कोस वगैरह उस चीज की वैल्यू। तो आज हमारे मैंने 8.1 एक्सरसाइज आपको होमवर्क के लिए दिए, मैंने काम समझा दिया, वो होमवर्क है आपके लिए, आप उसको करके देखना है, और आपको जहां भी दिक्कत आए आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।